कूच किया है, लेकिन आर ब्लॉक गोलंबर पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक दिया है। वहीं पीएचडी स्कॉलर्स और अतिथि शिक्षकों के प्रदर्शन पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। सरकार संवाद की बात कह रही है, जबकि विपक्ष छात्रों की मांगों के समर्थन में सरकार को घेर रहा है। पटना की सड़कें, हाथों में मांगों के पोस्टर और सरकार से जवाब मांगते पीएचडी स्कॉलर्स और अतिथि शिक्षक। लंबे समय से जारी आंदोलन के बाद प्रदर्शनकारियों ने लोक भवन की ओर मार्च किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों को आर ब्लॉक गोलंबर पर ही रोक दिया गया। यहां बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद थी। वाटर कैनन भी तैयार रखा गया था। राजधानी पटना में छात्रों का आंदोलन लगातार चल रहा है और ऐसे में आज लोक भवन मार्च है। पीएचडी और स्कॉलर होल्डर लगातार अपनी मांगों को लेकर गर्दनी बाग में धरना दे रहे थे और ये तमाम लोग अब सड़क पर उतर गए हैं और सरकार से अपनी मांग को रखेंगे। पीएचडी स्कॉलर्स अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि लंबे समय से मांगों को लेकर धरना जारी है, लेकिन समाधान नहीं निकलने के बाद उन्हें लोक भवन मार्च के लिए मजबूर होना पड़ा। जी, हमारी 6 सूत्री मांगे हैं, ठीक है, और ये हमारा जो अनशन है वो कुमुद पटेल जी जो कन्वेनर हैं, उनका आज 19वें दिन अनशन है। 19 दिनों से, पिछले 19 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं और जो हमारी मांग है वो बिल्कुल जायज़ है। इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ अलग तरीके की डिमांड कर रहे हैं या रूल्स से हट के डिमांड कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आज जो कुमुद पटेल जी जो बैठे हुए हैं अनशन पे, आप लोग भी कई बार न्यूज़ चला चुके हैं, तो सरकार के कान तक जो है अभी तक कोई जून तक नहीं रेंगा हुआ है कि 2018 का जो रेगुलेशन है हम लोगों का, यूजीसी रेगुलेशन, उसको बार बार जो है उलटफेर करके जो है बिहार सरकार जो है छात्रों को जो है शोधार्थियों को जो है बेरोजगार करने का काम कर रहा है। यूजीसी का जो रेगुलेशन है उसको ताक पे रख के यह राज्यपाल अपना मनमानी कर रहा है। 55 वर्ष यूजीसी तक का गाइडलाइन है, 3A यूजीसी का गाइडलाइन है। जिस फिलॉसफी को पढ़कर आदमी आज बिहार सनातन की बात करता है, विश्व सनातन की बात करता है, उस फिलॉसफी सब्जेक्ट को इन्होंने हटाने का काम किया है। दूसरी ओर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने दावा किया कि छात्रों की समस्याओं की सरकार समीक्षा कर रही है और उनके हित में कदम उठाए जा रहे हैं। वैसे बिहार की वर्तमान सरकार सम्राट चौधरी ने पोर्टल जारी किया छात्रों के लिए और छात्रों की समस्या जब आ रही है उस समस्याओं को सरकार समीक्षा कर रही है और जो संभव हो रहा है सरकार छात्रों के हित में कदम बढ़ा रही है। एक अच्छी पहल, अच्छा प्रयास। बिहार पहला राज्य है जहां हमारी सरकार छात्रों की समस्याओं को सुन भी रही है, समाधान कराने का काम कर रही है। पीएचडी स्कॉलर्स और अतिथि शिक्षकों के प्रदर्शन पर अब सियासत भी सुलग उठी है। लगातार कई दिनों से पीएचडी होल्डर जो हैं वो अनशन पे बैठे हुए थे, आज लोक भवन मार्च कर रहे हैं और उन्होंने 6 सूत्री मांग रखा है। हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी इसका सपोर्ट करते हैं और उसके सपोर्ट में हमारी पार्टी का भी मैनिफेस्टो में था कि 100% डोमिसाइल लागू करेंगे। हम आंदोलन का रुख अख्तियार कर लें, हम सिर्फ मीडिया के बीच में जाएं, उससे ज्यादा आवश्यक है कि हम सही जगह पर पहुंचकर उचित तरीके से अपनी मांगों को रखें। और बिहार की सरकार छात्रों के विषय को लेकर, आम नागरिकों के सभी समस्याओं को लेकर बहुत ही संवेदनशील है। वहीं कांग्रेस भी कह रही है कि सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए, छात्रों की मांगों का समाधान होना चाहिए, तो जेडीयू संवाद का रास्ता अपनाने की अपील कर रही है। कांग्रेस पार्टी पीएचडी स्कॉलर्स के मांगों के साथ है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी ने और विधान परिषद में दल के नेता मदन मोहन झा सर ने भी जाकर इस मामले में रिसर्च स्कॉलर्स की बात सुनी थी और उनका समर्थन किया था। इसलिए कांग्रेस पार्टी रिसर्च स्कॉलर्स के इस मांग के साथ है। जहां तक पीएचडी स्कॉलर्स के मार्च करने की बात है और उनके 6 सूत्री मांगों का सवाल है, तो देखिए एक चीज जान लीजिए कि डेमोक्रेसी में अपनी बात को शांतिपूर्ण ढंग से तरीके से सरकार के समक्ष रखने का अधिकार हर नागरिक को है और ये उसका फंडामेंटल राइट है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। पीएचडी स्कॉलर्स का आंदोलन अब सिर्फ धरने तक सीमित नहीं रहा। भवन मार्च के बाद सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच संवाद की अगली तस्वीर क्या होगी, इस पर सबकी नजर है। फिलहाल सरकार बातचीत की बात कर रही है, जबकि प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हैं। सन्नी, जी मीडिया, पटना,